राधे राधे जी। रुकिए चल में आपका स्वागत है। मैं हूँ एस्ट्रो अंजलि। आज हम बात करेंगे कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। कर्म का क्या अर्थ है? कर्म का शाब्दिक अर्थ है कोई भी क्रिया। कर्म का रास्ता बहुत अजीब है। जितना आप इससे समझते हैं यह उतना ही आपको आश्चर्यचकित करता है। यह लोगों को मिलाता भी है और उन्हें दूर भी कर देता है। कर्म के कारण ही कोई व्यक्ति कमजोर पड़ जाता है तो कोई शक्तिशाली। कर्म ही किसी को गरीब तो किसी को अमीर बनाता है। इस संसार में जो भी घटना, जो भी संघर्ष हो रहा है वह सब कर्म के बंधन के कारण ही है। कर्म बौद्धिक क्षमता के परे है। जब आप कर्म को समझने लगते हैं तो आप घटनाओं और लोगों से बंधना बंद कर देते हैं और आपकी स्वयं की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। अच्छी और बुरी बातें कर्म के आधार पर ही घटित होती हैं। जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी दोस्त हो जाता है। जिन लोगों के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता है वह आपके सामने ऐसे प्रकट मददगार बनकर के आ जाते हैं जिन्हों आपने कभी कुछ नहीं किया होता है। और जिसके आप दोस्त समझते हैं वह दुश्मन से भी बड़ा बर्ताव करना शुरू कर देता है। जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया होता है वह कभी कभी आपके दुश्मन भी बन जाते हैं। इस सब में समय की भूमिका ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ मनुष्य को ही यह क्षमता होती है कि वह समय के प्रभाव को बदल दे और स्वयं कर्म के बंधन से मुक्त कर ले। और केवल कुछ लोग ही आपके जीवन में इससे मुक्त होने के उद्देश्य को स्थापित कर पाते हैं। कुछ कर्म बदले जा सकते हैं जबकि कुछ कर्म बदले नहीं जा सकते। इसके लिए सबसे पहले हमें कर्म के 3 प्रकार को जानना होगा। पहला प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा आगामी कर्म। पहला प्रारब्ध कर्म जो है, प्रारब्ध का अर्थ है शुरू किया हुआ, जो कर्म से पहले से ही चलता आ रहा है। प्रारब्ध कर्म वह है जिसका परिणाम वर्तमान में आपको मिल रहा है। इससे आप बदल नहीं सकते क्योंकि यह पहले से ही घटित होता रहा है। दूसरा संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो आप इकट्ठा करते हैं, जो हम अपने साथ लेके आए हैं। संचित कर्म इकट्ठा किए गए हैं वे कर्म हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्रियाओं जैसे ध्यान आदि के द्वारा समाप्त किया जा सकता है। हम अपने संचित कर्मों को प्रार्थना, सेवा और लोगों के प्रेम व आनंद बांटकर भी समाप्त कर सकते हैं। सत्संग, सत्य का साथ, जो कि निश्चित रूप से ही बुद्धिमान और दयावान लोगों को संगति से मिलता है। उनकी उपस्थिति में हम स्वयं को बेहतर और आनंदपूर्ण महसूस करते हैं। सभी प्रकार के नकारात्मक कर्मों के बीच, सभी नकारात्मक के कर्मों का बीजों को नष्ट कर देता है वो। तीसरा है आगामी कर्म। आगामी का शाब्दिक अर्थ होता है जो अभी आपने नहीं आया है। आगामी कर्म वे होते हैं जो आपके सामने आए नहीं हैं। वे कर्म जो भविष्य में आने वाले हैं। यदि आपको कोई अपराध करता है, आप कोई अपराध करते हो, या हो सकता है कि आप आज न कर पकड़े जाएं, परंतु इस बात की पूरी संभावना है कि आप भविष्य में पकड़े जाएंगे। यह आपके द्वारा किए गए कार्यों के भविष्य के कर्म हैं। हमारे मस्तिष्क पर हमारे कुछ कार्य इस प्रकार की मजबूत छाप छोड़ते हैं जो भविष्य के कर्म से
कर्म का रूप ले लेती है। आप किसी के साथ भी जो कुछ भी करते हैं वो आपको वापस मिलता है, यही कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हमारे कर्म हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर अच्छे या बुरे हो सकते हैं। पहला, अच्छे कर्म। ये वो अच्छे काम हैं जो अपने दूसरों के लिए करते हैं और फिर आप उन कार्यों में बंध जाते हैं। आपको उसके बदले में प्रशंसा या कुछ परिणाम मिलने की आशा होती है। मैंने बहुत सेवा किया है या मैंने 10 वर्षों तक ध्यान किया है, इसलिए मुझे इसका कुछ परिणाम मिलने की भौतिक परिणाम मिलना चाहिए या मुझे इसके बदले आध्यात्मिकता का प्राप्त होनी चाहिए। कभी कभी लोग अच्छे काम करने के बाद भी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें इसके बदले कुछ प्रशंसा मिलने की आशा होती है, तो यह आशा कर्म बन जाती है। आप लोगों की भलाई अपने स्वभाव के कारण करें। जब आप अपने कर्मों के परिणाम से नहीं जुड़ पाते, आप कर्म पर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अपने कर्मों का फल मुझ पर अर्पित कर दो। जब आप दूसरों की भलाई की कामना करते हैं तो आपके साथ भी अच्छी चीजें ही घटित होंगी, यह प्रकृति का नियम है। दूसरा आता है बुरे कर्म। जो कुछ भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने के नियत से किया जाता है, वो चाहे वो विचार हो या कर्म हो, यह बुरे कर्म कहलाता है। यदि आप कुछ बुरा करते हैं तो आपकी नींद गायब हो जाती है, आपके मन में शांति भंग हो जाती है और इसके कारण आपको स्वास्थ्य भी खराब होने लगता है। कुछ ना कुछ आपके मन को कचोटता रहता है और जब भी कुछ बात आपके मन को कचोटता है तो आप कुछ भी सृजनात्मक नहीं कर पाते और आप दुखी रहने लगते हैं। हमें दूसरे लोगों को धोखा क्यों नहीं देना चाहिए? इसका सीधा सा कारण यह है कि हम स्वयं यह नहीं चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति हमें धोखा दे, है ना? कुछ भी हम दूसरों के लिए करते हैं तो वो हमारे पास वापस लौट के आता है। यही कर्म का सिद्धांत है। क्या आप जानते हैं, जब आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उनके अच्छे कर्म का प्रभाव ग्रहण करते हैं और जब आप किसी की बुराई करते हैं तो आप उसके बुरे कर्मों का प्रभाव ग्रहण करते हैं। कर्म व ध्यान में संबंध। ध्यान आपके जीवन में एकाग्रता लाता है। यही जीवन के प्रति आपकी आकांक्षाओं को कर्म करने की मदद करता है। आपके अपराध बोध, शर्म तथा आरोप लगाने वाली प्रवृत्ति को कम करता है। यह आपको लालसाओं से रहित करता है और भौतिकवाद से दूर रहने में मदद करता है। इसलिए जैसा ही कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो अवस्था होती है कि यदि आप कर्म करते भी हो तो भी आप कर्म के बंधन में नहीं बंधते। बिना लालसा के प्रेम करना, आकांक्षाओं से रहित हो जाना, इन सब से आप पुनः जन्म नहीं लेते और फिर कर्म का चक्र रुक जाता है। इसी प्रकार जब दूसरों को और खुद को आरोप लगाना बंद कर देते हैं तो आप अपराध बोध, दुख, शर्म की भावना को घने बादल में हमारे अंतर्यात्मा में छट जाता है और हम मुक्ति का प्राप्त कर लेते हैं। यह मुक्ति सिर्फ तभी मिलती है जब आपको गुरु के माध्यम से ध्यान के द्वारा अपने भीतर के परमात्मा को एहसास हो जाता है। तो आज का यह जो मैंने कर्म और अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अच्छे कर्म पे मैंने जो आपके साथ साझा किया है, आप इस पे अपना राय जरूर दें और आप इंसान को जीवन में जीना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी का दूसरे को बुरा करके नहीं। कैसा लगा यह वीडियो जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में जरूर जा करके। आप अपना कमेंट सेक्शन से जरूर हमें अपना राय रखिएगा और फिर हमारे फेसबुक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
लाइक कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।